नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज इवनिंग रिपोर्ट में बात संत रामपाल की करेंगे। जी हां, संत रामपाल, पुलिस और न्यायपालिका, इन तीनों के फेर में कहीं ना कहीं जो मामला संत रामपाल पे चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, वो उसका पेच फंसा हुआ है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस पर पूरी बहस करेंगे। कानून बड़ा या संत रामपाल? कानून के हाथ बड़े जरूर होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन हाथों में मजबूती कितनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबके लिए एक समान मानी जाने वाली कानून प्रक्रिया का जब पालन ना हो तो कानून और पुलिस दोनों की क्षमता पर सवाल उठने लाजमी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लगातार आदेशों के बावजूद संत रामपाल का कोर्ट में पेश न होना कानून को चुनौती देने जैसा ही है। कोर्ट द्वारा संत रामपाल को समन जारी करना और संत रामपाल द्वारा कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना मानो आम हो। मामले पर नजर डालें तो साल 2006 में संत रामपाल के सतलोक आश्रम में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई थी और रामपाल समर्थकों ने हिसार कोर्ट में भी हंगामा किया था। इसके बाद इस मामले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। एक तरफ संत रामपाल जहां खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सतलोक आश्रम के बाहर संत रामपाल के निजी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर गौर करें तो पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार कर पाने में नाकाम साबित रही है। संत समर्थकों का तगड़ा झुंड और उग्र प्रदर्शन के दम पर पुलिस भी कहीं न कहीं बैकफुट पर है। पुलिस की लाचारी और संत रामपाल की जरूरत को देखते हुए कोर्ट ने हरियाणा गृह सचिव को नोटिस जारी कर 17 नवंबर तक संत रामपाल को कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट की सख्ती और समर्थकों का रवैया देखते हुए इतना तो साफ है कि संत रामपाल की गिरफ्तारी से पहले हालात काफी बिगड़ सकते हैं। बहरहाल स्थिति को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि संत रामपाल कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो साल 2006 का ये पूरा मामला, जहां से इसकी शुरुआत हुई, विवाद यहां से गर्माता चला गया। आज 2014 आ गया है, लेकिन बावजूद उसके हाईकोर्ट में पेश संत रामपाल नहीं हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार के आदेशों की अवहेलना कितनी जायज है। हमने हरियाणा की आवाज में इस सवाल को उठाया था। हरियाणा की जो आवाम है उसकी राय को जानने की कोशिश की गई थी। क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है? इस पर आप देख सकते हैं 70% जनता ने नहीं में अपना वोट दिया है, नहीं में अपनी बात कही है। हाँ में 25% जनता जो मान रही है कि इस तरीके से, हालांकि इसमें कुछ फॉलोअर्स भी शामिल हैं। हमारे साथ हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अरुण यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका हरियाणा न्यूज में। और जानना ये चाह रहा हूं कि जो स्थिति अब सामने आ गई है, कानून वर्सेस संत की, न्यायपालिका वर्सेस संत की, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? 2006 से पूरा मामला चल रहा है, आज 2014 है। कब तक इस गतिरोध को तोड़ा जा सकता है? क्योंकि प्रशासन भी इस पर नाकाफी दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ये बड़ा सिंपल सी बात है जी कि जब हाई कोर्ट ने वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं तो उसकी पालना होनी चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है जी। और कानून की व्याख्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा होती है। नीचे वाले कोर्ट तो करते ही हैं। और चाहे संत हो चाहे कोई भी आदमी हो, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हर आदमी इंडिपेंडेंट है। वही वैल्यू एक संत की है, वही वैल्यू एक मजदूर की है, वही वैल्यू वो चाय खोमचे वाले की है, सबकी वही वैल्यू। तो कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई आदमी ये समझे कि मैं कानून से ऊपर हूँ तो वो निश्चित तौर पे अपने आप को गुमराह कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। केवल मात्र संत लिखने से कानून से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी आदमी। तो मेरा ये विशेषकर मानना है कि जब एक बार उनको ये हो गया तो उसके बाद अपने आप को पेश कर देना चाहिए था।
लेकिन अरुण यादव जी, कानूनी दांव पेच जो होते हैं उसको जरा समझने की कोशिश हम करें। हिसार कोर्ट में पहले मामला चल रहा था, वहां पर भी समर्थकों ने हंगामा किया, बावजूद उसके हाई कोर्ट में केस चला गया। उसके बाद भी हाई कोर्ट की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि आप पेश हो, लेकिन उसके बाद भी संत रामपाल लगातार आदेशों की अवहेलना करते नजर आए। आपको लगता है अब चूंकि जो रवैया संत रामपाल की तरफ से लगातार अपनाया जा रहा है, उसको लेकर हाईकोर्ट आगे क्या कुछ फैसला सुना सकता है? एक आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, जरा जोर से बोलेंगे? अरुण यादव जी, मेरा सवाल ये है कि संत रामपाल का जो रवैया है उसको लेकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर ये रवैया आगे भी यूं ही जारी रहा तो क्या आगे हाईकोर्ट क्या बड़ा निर्णय ले सकता है इस मामले को लेकर? देखिए, हाई कोर्ट का अगर ये लगातार ये बात करते रहेंगे जी, तो हाई कोर्ट की तो बड़ी जैसे कानून में प्रोविजन है, उसमें दिया गया, वो आगे चल के भगोड़ा भी घोषित कर सकता है जी। मगर आप ये देखिए, कोई भी आदमी है, संत रामपाल हो या कोई भी आदमी हो, वो कानून से ऊपर कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी अदालत है, क्योंकि छोटी अदालत नहीं है जी। कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसी चीज जाती नहीं है, क्योंकि जो वारंट किए गए हैं वो उसका बेसिस है। अगर उनको इस फैसले के खिलाफ, जो जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था, मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो चुके हैं उसको, अगर इनको कोई लगता था तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, पर मुझे लगता नहीं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ चैलेंज किया, और वहां से स्टे ले सकते थे, मगर ऐसा कुछ है नहीं जी। आप ये निश्चित तौर पे मानिए कि कानून की अवहेलना करके और वो पेश ना हो गए अदालत के सामने, तो संत रामपाल जी, मुझे लगता नहीं कि उनके लेकिन अरुण यादव जी, प्रशासन का जो अपना पक्ष है, सुरक्षा को लेकर एक बात कही जा रही थी कि संत रामपाल के जो अनुयायी हैं, यहाँ तक कि अपनी एक टास्क फोर्स गठित जो है वो संत रामपाल के अनुयायियों ने कर दी है। आपको लगता है प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है, नाकाफी रहा है प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है संत रामपाल को कोर्ट तक लाने के लिए? अब देखिए, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि उस प्रशासन ने उनको लोकेट भी किया कि नहीं किया। ये आप लोगों को हो सकता है इस बारे में जानकारी हो कि संत रामपाल जी को उन्होंने लोकेट कर दिया, और ये प्रशासन के सामने कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती कि कोर्ट का मसला है। कोर्ट के सामने तो आपको पेश करना ही पड़ेगा, जितनी मर्जी फोर्स हो, और अगर इसी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ होता रहा तो फिर कोई भी आदमी उस संत रामपाल का एग्जाम्पल देखिए, और आपको एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बहुत खराब हो जाएगी, तो उससे तो बचने के लिए कोई भी आदमी कल कोई हथकंडे अपना सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण यादव जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। अरुण यादव जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील है, बता रहे थे कि मामला जो है, अगर इस तरह का रवैया आगे भी अख्तियार रखते हैं संत रामपाल, तो कानून में कई प्रावधान है, हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला इस बाबत जो है वो ले सकता है। हमारे साथ राहुल संत रामपाल के अनुयायी हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा, संत रामपाल को लेकर लगातार हाईकोर्ट ये कहता रहा कि आप पेश हों, आप अपनी जो है बात हाईकोर्ट में आकर रखें। आपको लगता है कि ये जो रवैया हाईकोर्ट में जाने का, ये कहीं गलत मैसेज दे रहा है कानून में भी और जनता में भी? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी पर 2006 से झूठे मुकदमे बने हुए हैं। कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी कोर्ट में जाने से मना नहीं किया। वो हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। आज तक वो कोर्ट में जाते हैं। अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से संत रामपाल जी महाराज जी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। 5 डॉक्टरों का पैनल अपोलो अस्पताल से कुछ डॉक्टर आए हुए हैं, वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में चल रहे हैं। इतनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में होने के कारण वो कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। इस बात को पता नहीं क्यों हमारे माननीय जज इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि, और इस चीज को एक अवमानना का उन्होंने रूप दे दिया है। और दूसरी बात मैं आपको साफ तौर पे करना चाहता हूं कि जो ये अवमानना के संत रामपाल जी महाराज जी पर चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी पर बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो केस बना रखा है ये हिसार और रोहतक कोर्ट नहीं। राहुल, अगर बनता है नहीं बनता है वो हाईकोर्ट को तय करना है। आपको लगता है कि अपना पक्ष रखने के लिए संत रामपाल को खुद हाईकोर्ट के कटघरे में मौजूद होना चाहिए, ताकि वो अपना जो बयान है वो सामने रख सके? ये बहुत जरूरी है अनुयायियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। जी बिल्कुल, हम इस चीज को मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा ही अपना पक्ष रखते हैं और रखते आए हैं। लेकिन आप भी इस चीज को मान सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज जी इतनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में हैं, वो नहीं जाने के, लेकिन अनुयायियों की तरफ से भी तो सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। अनुयायी भी जो है पुलिस को और प्रशासन को संत रामपाल तक पहुंचने नहीं देते हैं, ये भी खबरें बनी हुई हैं।
देखिए, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल भी इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नहीं वो किसी प्रकार का टकराव चाहते हैं। जो भी आप आश्रम के सामने जो सुरक्षा दस्ता देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। रामकुमार ढाका जी इसके प्रधान है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को निजी सुरक्षा दे रखी है। उनका कहना है कि जो भी भ्रष्ट जजों के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट रहेंगे। किसी भी प्रकार के न्यायालय एक न्यायपालिका का एक दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा किसी भी जज को। लेकिन राहुल, ये समझना होगा 2006 का ये पूरा मामला है जहां से ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है, और हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला आया तो लगातार पेशी होने की बात की गई, हर बार स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया जाता रहा। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक जो बीच में बैलेंस वाली सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से खराब हुई है, संत रामपाल की जो पक्ष है उसकी तरफ से खराब हुई है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फरवरी 2014 से ही संत रामपाल जी महाराज जी लगातार बीमार है, और तभी से जो सेशन कोर्ट रोहतक है उसने हाजिरी माफी लगातार गुरु जी की जारी रख रखी थी कि हाँ जी, उनको हमने मेडिकल दे रखा था, उन्होंने मान लिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी बीमार हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है, हम उनका मेडिकल एक्सेप्ट करते हैं। लगातार 4 महीने तक गुरु जी की हाजिरी माफी चलती रही। उन्होंने जुलाई 2014 में उन्होंने मेडिकल मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि देखिए आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे से उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी डिमांड रखी जो हम उनकी डिमांड पूरी नहीं रख सकते। इसलिए हमने एक पुस्तक बनाई, सच बनाम झूठ और न्यायालय की गिरती गरिमा। नहीं राहुल, आप कितनी भी आप बात कह लें, लेकिन आप इस तरह की जो संत रामपाल संत के जो अनुयायी होते हैं उनकी भाषा में विनम्रता होती है, उनकी भाषा में उनकी जो भाषा शैली होती है वो कहीं ना कहीं विनम्र होती है, लेकिन जो भाषा आपकी तरफ से इस्तेमाल की जा रही है कि हम जान भी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये अंतर्विरोध पैदा कर रही है, एक और बड़ी दरार जो है कानून और आपके बीच में ला रही है, जिसमें जो एक कह सकते हैं कि विवादास्पद स्थिति और ज्यादा जो है मजबूत होती नजर आ रही है? देखिए, एक हम संत रामपाल जी महाराज जी केवल हमारे गुरु नहीं है, हमारी आस्था का सवाल है, हम उनको भगवान मानते हैं, और हम हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हम आपसे विनती करते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी स्वस्थ हो जाएंगे वो जरूर कोर्ट में पेश होंगे। प्लीज आप तब तक वो स्वस्थ नहीं होते उनको परेशान न करें। बार बार में न्यायपालिका का हवाला देकर आप एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका, आप हमारे साथ जुड़े। एसपी गुप्ता यहाँ पर पूर्व आईपीएस से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत करता हूँ आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, जो ये पूरा मामला है संत रामपाल का, आपसे समझना ये चाहेंगे, चूंकि प्रशासन में आपका अनुभव रहा है, प्रशासनिक जो रवैया इस पूरे मामले को लेकर आप मानते हैं कहीं ना कहीं वो लूपहोल जरूर प्रशासन के अंदर रहे या उनकी सुरक्षा व्यवस्था में? ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो इस प्रकार के सेल्फ स्टाइल स्वामी बने हुए हैं ना आज समाज में जी, इन्होंने एक बड़ी एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी है जिसमें प्रशासन को बड़ा मुश्किल हो जाता है। वास्तव में क्या है, ये लोग जो है लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं इस प्रकार, और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना जो है वो प्राप्त करते हैं, अपना जो इनका उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करना चाहते हैं। और कोई उसमें मेरा मानना है ये उद्देश्य भी इनका अच्छा नहीं होता जी। तो इसलिए मेरा मानना इसमें ये है, जैसे मैंने प्रशासन में देखा है, प्रशासन को इसमें थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ेगी जी। अगर इसमें थोड़ी सी भी ढील दी तो इस प्रकार के सैकड़ों केस आपने पीछे भी देखा है, रहीम का केस भी आया था और दूसरे केस भी फिर ऐसे ही करेंगे सब लोग। तो इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि इसमें जब कोर्ट ने एक बार इसमें फिर ये कोई ना कोई बहाना बीमारी का बना लेते हैं लोग, और सारे तंत्र को जी जितने कानून की धज्जियां उड़ाकर उस पर फिर ये इस प्रकार का जो है षड्यंत्र रचते हैं। तो इसलिए प्रशासन को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए और इसमें बिल्कुल ढील नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन गुप्ता जी, आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि जब निजी कमांडो वाली बात आ जाती है, जब संत रामपाल के अनुयायियों की तरफ से संत रामपाल की जो है यहाँ पर उनको महफूज रखने के लिए ये कहा जाता है कि निजी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं, अनुयायी जो है वो जान देने की बात करते हैं, आपको लगता है प्रशासन के लिए इस चुनौती से निपट पाने के लिए कौन सा रास्ता उसको अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आप सारा दारोमदार प्रशासन के अधीन आ गया एक तरीके से? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, प्रशासन के लिए है तो बड़ी विकट स्थिति ना, जब लोग सामने आ जाते हैं इस प्रकार मारने को तैयार होते हैं, तब प्रशासन
को बड़ा मुश्किल से, बड़ा धैर्य से और बड़ा टैक्टफुली कार्य करना पड़ता है। और यही प्रशासन में इस प्रकार की परीक्षाएं बहुत बार होती हैं जी। तो मैं समझता हूँ हमारी जो पुलिस है वो इतनी सशक्त है, इतनी अच्छी तरह से ऐसे मामलों को सुलझा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसमें थोड़ी सी प्रशासन की चतुराई से और टैक्टफुलनेस से इसको हमारी जो है पुलिस वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी। और इसमें मैं समझता हूँ किसी प्रकार की, जैसे मैंने पहले भी कहा है, किसी प्रकार की भी ढील देना वो घातक सिद्ध होगा। और आप ये समझे भी गोलियां चलाओ, ये करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर जो होगा ना ऑफिसर जी। वो इसको बड़ा ठीक ढंग से टैकल कर सकता है। जो इतने अनुभवी लोग हैं हमारे पास, इससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां जो है जब आई हैं उनको भी टैकल किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें सरकार को बिल्कुल पूर्ण सहयोग देना चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर्स की पालना होनी चाहिए। इनको अपना करने का इनको मौका नहीं देना चाहिए बिल्कुल किसी भी कीमत पर। एसपी गुप्ता साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा ही सूझबूझ का परिचय जो है प्रशासन को यहाँ पर रखना चाहिए, फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि भावना से जुड़ा मामला है और एक संत से जुड़ा मामला है, लिहाजा यहाँ पर प्रशासन को बड़ी ही सतर्कता से कदम रखना होगा। लेकिन सारा दारोमदार प्रशासन के अंतर्गत आ गया, प्रशासन के अधीन आ गया कि प्रशासन आखिर कब तक जो है वो संत रामपाल को अपने यहाँ पर गिरफ्त में लेता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ। इवनिंग रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रामपाल, पुलिस और न्यायपालिका, जी हाँ, तीनों ही एंगल से इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि न्यायपालिका लगातार बार बार ये नोटिस दे रहा है कि आप हाजिर हो, लेकिन उसके बावजूद संत रामपाल की तरफ से निजी तौर पर जो है वो पेश नहीं होते हैं, हाजिर नहीं हो रहे हैं। और उधर अनुयायी उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ तक कि निजी
जो सेना है, निजी जुगाड़ है, वो तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में गतिरोध जो है अब और बढ़ गया है। इसको कैसे तोड़ा जाएगा, ये कब जाकर खत्म होगा, ये अब अपने आप में बड़े सवाल बने हुए हैं। प्रशासन के लिए भी एक सिरदर्दी यहाँ पर है। जिस तरीके से मामला लगातार 2006 से गर्माता नजर आ रहा है। 2006 में संत रामपाल के हिसार के सतलोक आश्रम में जमीन को लेकर जो विवाद हुआ था, वहां से मामला शुरू हुआ। उसके बाद हिसार कोर्ट में संत रामपाल के अनुयायियों ने हंगामा किया, जिसके बाद इस केस को हाई कोर्ट रेफर किया गया। हाई कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद भी रामपाल कोर्ट में कोई ना कोई बहाना बनाकर पेश होने से बचते रहे हैं। जुलाई 2006 में ग्रामीणों के साथ एक झड़प के दौरान हजारों समर्थक आश्रम में जमा हो गए थे और रामपाल तक पुलिस का पहुंचना मुश्किल कर दिया था। पुलिस हत्या के मामले में उन्हें हिरासत में लेना चाहती थी। इसके बाद 2013 में भी करोनथा गांव में उनके आश्रम पर कब्जा करना चाहा, तो काफी संख्या में उनके समर्थक आश्रम के अंदर घुस आए, जिसके चलते झड़प में 2 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। हमारे साथ एसपी गुप्ता हैं, पूर्व आईएएस हैं। गुप्ता साहब, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, 2006 का ये पूरा मामला, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा, आपको लगता है लगातार हाईकोर्ट बार बार पर्सनली आपको हाजिर होने के लिए कहता रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप हाजिर नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस ओर इशारा करती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगर आप अपनी स्थिति, अपना जो पक्ष है वो आप सामने नहीं लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो बहुत ही धुंधली है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप जब आपको हाई कोर्ट में पेश होने में क्या दिक्कत है, मैं समझ नहीं पा रहा। संत जी वहाँ जाने से क्यों कतराते हैं जी? जब वो समाज में इस तरह प्रकार का सारा वो करते हैं तो, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जो इन्होंने हाई कोर्ट के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं, तो वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सोच के नहीं बोला इन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है इनको डर है भाई मुझे कोई सजा ना मिल जाए जी। जब इस प्रकार का आप कार्य करेंगे तो उसका परिणाम तो फिर मिलेगा ना वो, बिल्कुल। और आप इस प्रकार लोगों की भावनाओं से खेलेंगे, लोगों को ऐसे इकट्ठे कर लेंगे अपने अनुयायियों के नाम पर। यानी प्रशासन के लिए ठीक है, आपने ये सिरदर्दी कर दी जी। आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? बिल्कुल देखिए ना, इस प्रकार संत है, आप अपने आप को संत कहते हैं, इस प्रकार के जो आपके एक्शन हैं जी, मैं नहीं समझता वो ठीक है आपके। मैं तो उसे अनुरोध करूंगा बल्कि उनको अच्छी तरह से एरिया में अपने प्रदेश के इंटरेस्ट में, शांति के हित में उन्होंने स्वयं जो है कोर्ट में आ जाना चाहिए। कोर्ट में आना चाहिए। संत जो है वो कहीं ना कहीं शांति का संदेश हमेशा देते हैं। मांग लें, बिल्कुल। मैं नहीं समझता कोर्ट को उनको बड़ी सजा देने जा रही है इसके ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया एसपी गुप्ता साहब आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वदानंद आर्य फोन लाइन पर जुड़ गए। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर, जो पूरा संत रामपाल वाला जो मामला है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पेच लगातार फंस रहे हैं, निजी तौर पर हाजिर वो नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है आपको अगला स्टेप हाईकोर्ट क्या लेगा अगर इस तरह की अवहेलना बार बार होती रही तो? देखिए, हाईकोर्ट ने तो जो डिसीजन लेना था वो ले लिया जी, और प्रशासन को ये, उन्होंने हाईकोर्ट की यह आज्ञा है कि चाहे किसी भी तरह, यानी प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो प्रशासन ने संभालनी है। कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए। इससे हाईकोर्ट ने न्याय की दृष्टि से बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है कि 17 नवंबर तक इसको कोर्ट में पेश करो, क्योंकि वो जानबूझकर वो कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं और नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ निकले हुए। परंतु मैं इसके लिए इन सब राजनीतिज्ञों को जिम्मेवार मानता हूँ जो इन बाबाओं के पैरों को छूते हैं, इनके दरबारों में जाके चरण वंदना करते हैं और इनका दिमाग खराब कर देते हैं, इनको कानून से ऊपर कर देते हैं। देखिए सर्वानंद आर्य साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं करा पाई है प्रशासन भी उनको, वो खुद निजी तौर पर हाजिर नहीं हो पाए। आपको लगता है संवेदनहीनता कहीं ना कहीं मामले को लेकर है? ये मैं आपको बता तो दिया, ये बाबा जो एक विशिष्ट क्लास है, एक वीआईपी क्लास है, अलग तरह से क्लास है। ये भगवान के एजेंट बने फिरते हैं, इसलिए राजनीतिक भी इनसे डरते हैं कि वोट बैंक है इन लोगों के। इनके कहने से सरकारें पलटी जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात यहाँ पर उठती है, साथ ही साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी आप इसको जोड़कर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बेहद है। बहुत शुक्रिया सर्वानंद आर्य साहब, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से जुड़ गए हैं।
कृष्णमूर्ति साहब, आपसे जानना चाहूंगा संत रामपाल को लेकर जो हंगामा, जो विवाद जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। आप निजी तौर पर क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान का न्याय सर्वोच्च है जी, और अगर माननीय हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करके पुलिस को पेश करने के कहा है जी, तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस से, न्यायालय चलिए, से कोऑपरेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं निजी तौर पर हाजिर होकर पेशी देकर अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट करना चाहिए, ताकि तस्वीर जो है वो धुंधली ना हो, साफ साफ दिखाई दे उनके अनुयायियों को भी, कानून को भी। बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। चलते चलते इवनिंग रिपोर्ट में आपको हरियाणा की आवाज में जो जनता की जो राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ रही, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्या संतों द्वारा कानून के फैसले को चुनौती देना जायज है? 70% जनता ने नहीं में अपनी बात कही है, वहीं हाँ में 25% जनता, वहीं पता नहीं 5% जनता इसके फेवर में। तो इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। The wait for global education in